बांदा में समाजवादी प्रबुद्ध सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। प्रबुद्ध सम्मेलन में योगी मोदी सरकार पर लगे पक्षपात और नाकामी के आरोप। 2022 के विधानसभा चुनाव सर पर आ गए हैं। प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए प्रबुद्ध समाज को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर बांदा जनपद के एक मैरिज हॉल में समाजवादी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंची भीड़ को देखकर सपाई गदगद हो गए। प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध सभा विधायक ऊंचाहार, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री सनातन पांडे ने सरकार की नाकामियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए और 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने की अपील भी की है। बांदा से नजर आलम की रिपोर्ट। मनोज जी, सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का एकदम पवित्र और स्पष्ट उद्देश्य है। हम लोग निकले हैं, आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, किसान जिस तरीके से आत्महत्या कर रहा है, नौजवान रोजगार सड़कों पर टहल रहा है और पलायन के बाद आज मजदूर भूखा बैठा है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि अखिलेश यादव 2022 में आए और आज हम अपने उस प्रबुद्ध समाज के बीच में आए थे, जिस प्रबुद्ध समाज ने इस देश में कभी एक तपस्वी बन करके, कभी एक साहित्यकार बन के, कभी कवि बन करके और कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके इस देश को नई दिशा और सही दिशा देने का काम किया है। उस प्रबुद्ध समाज से आग्रह करने आए थे। हमें खुशी है कि बड़ी संख्या में आज प्रबुद्ध समाज ने ये संकल्प लिया कि 2022 में समाजवादी की सरकार बनाएंगे। और मुझे जो बुंदेलखंड में दिखाई दिया अपने 4 दिन के दौरे में, मुझे लग रहा है कि बुंदेलखंड की 19 में से 19 सीटें आज समाजवादी पार्टी की ओर जा रही हैं। 19 की 19 बुंदेलखंड में। और कुछ आपको पूछना पड़ेगा? सर, ये बताइए कि आखिर सपा को प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों करना चाहिए? नहीं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये आपको पूछना चाहिए बसपा और भाजपा से कि उन्हें सम्मेलन करने की आवश्यकता हुई। 18 सितंबर 1997 में देश का सबसे बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन कराने का अवसर हमको मिला था रायबरेली में। तत्कालीन देश के रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जनेश्वर मिश्र जी ने उसकी अध्यक्षता किया था। ये तो उन लोगों से पूछिए कि जिनको 16 महीने बाद उनकी नींद खुली है, उन्हें याद आई है कि आज वो बेटी जेल में है और 16 महीने बाद खुशी दुबे का वो मुकदमा लड़ने की बात करें। ये तो सवाल उनसे करना चाहिए जिन्होंने 15 दिन पहले प्रबुद्ध सम्मेलन करने की घोषणा किया। उन्हीं की सरकार में 1249 प्रबुद्ध समाज के लोगों की हत्या हो गई। उन्हीं के सरकार में 5 लोग प्रयागराज में गला काट के मार दिए गए। इसी बुंदेलखंड के झांसी में 6 लोग एक ही परिवार के मार दिए गए। आज तक भी एक अपराधी जेल में नहीं है। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन करने रिस्पांस मिल रहा है सम्मेलन का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा। अभी 5 दिन पहले जिस तरीके से औरैया में 5000 से ज़्यादा प्रबुद्ध समाज के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अभी 3 दिन पहले फतेहपुर में 29 प्रधान, 4 पूर्व ब्लॉक प्रमुख, 60 से ज़्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रबुद्ध समाज के लोग फतेहपुर में शामिल हुए और यही श्रृंखला कल चित्रकूट में रही और आज बांदा में आपके सामने है। जिस तरीके से प्रबुद्ध समाज के लोगों ने हिस्सेदारी ली है। बीजेपी कहती है कि उनका जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसमें सभी लोग शामिल हैं। नहीं, मैं भी कहता हूं कि प्रबुद्ध समाज में सारे प्रबुद्ध समाज के लोग हैं। इस मंच को आप देख लीजिए, इसमें पिछड़ी जात के भी नेता हमारे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं और समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग, धर्म, छोटे और बड़े की पार्टी है। हम पिछड़ों का भी सम्मेलन कर रहे हैं, हम अनुसूचित समाज का भी सम्मेलन कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक का भी कर रहे हैं। तो आज प्रबुद्ध समाज का भी सम्मेलन हो रहा है। सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई है और कहा है कि ये नया यूपी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये नया यूपी है और निश्चित रूप से उन्होंने जो परंपरा डाली है कि दूसरी की कमाई को अपनी कमाई बताने वाले, आज उत्तर प्रदेश में एक भी नए कार्य का अपने द्वारा कराए गए किसी कार्य का वो शिलान्यास और लोकार्पण नहीं कर पाए। मैं धन्यवाद देता हूं कि 5 साल उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही इतने काम छोड़ दिए थे करा के, उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास में उनका समय बीत गया। सर, प्रदेश की सरकार, योगी सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त हो गया। नहीं, इस पर तो एक सरकार के विधायक ने ही कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। उत्तर प्रदेश में यह सही है कि गड्ढा मुक्त के नाम पर बहुत लोगों की जेबें भारी हो गई हैं